देखिए 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर लगा दिए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण वह कोण होता है जिसके दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, उसे संपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री हो, उसे संपूरक कोण कहते हैं। जिसमें संपूरक के मतलब कैसे, जैसे 110 में इधर कितना जोड़ दीजिए, 80 जोड़ दीजिए, दोनों मिला कितना 190 डिग्री हो, सॉरी 180 डिग्री होना चाहिए था, 110 इधर 70 डिग्री, तो जोड़ दीजिएगा कितना 180 डिग्री हो गया ना। मतलब संपूरक कोण का परिभाषा होता है वह कोण जिस दो कोणों का माप 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। अब पूरा कोण का माप परिभाषा होता है वह कोण जिसका माप दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। मतलब दो कोण जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए पूरक में, और संपूरक में दो कोण जोड़कर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यही कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना 12 कोण की माप x डिग्री, यहाँ लिख लीजिएगा माना 12 कोण की माप, माना 12 कोण की माप बराबर कितना x डिग्री, और छोटा कोण के माप कितना मान लेंगे, छोटा कोण की माप बराबर कितना y डिग्री। समझ रहे हैं ना, क्या हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ें तो दो को चर मान के बनाना पड़ेगा ना। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन फिर पढ़ दे रहे हैं, स्क्रीन पर लगा दिए क्वेश्चन, आप लोग देख लेंगे। बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न से, यहाँ लिख दीजिएगा प्रश्न से, इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर x तथा y संपूरक कोण है। x तथा y क्या दे रहा है, x तथा y संपूरक है, x तथा y संपूरक है, x तथा y संपूरक कोण है, x तथा y क्या है, संपूरक कोण है। चलिए अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर, x तथा y यहाँ लिख दिए ना, संपूरक कोण है। अब यहाँ आप लोग लिख लेंगे प्रश्न से। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में सबसे बड़ा कोण था, पहले x तथा y संपूरक कोण था, पहले x प्लस y जोड़ के कितना 180 डिग्री, अभी बताया है ना 180 डिग्री हो जाएगा ना, अभी बताया है ना। तो समीकरण 1 हो गया। अभी क्या बताएंगे, संपूरक कोण वह कोण जिसके दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आगे देखिए अब क्या बोल रहा है आप लोग का, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले यहाँ लिख दीजिए x, इधर लिख दीजिए y। कह रहा है बड़ा कोण बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है मतलब छोटा कोण 18 डिग्री अधिक होगा ना, बड़ा कोण से छोटा कोण क्या होगा, 18 डिग्री अधिक होगा। अब इसको इधर उधर कर देंगे तो हो जाएगा, तो x y इधर प्लस में इधर लेंगे तो माइनस में, अब बराबर 18। तो देखिए तो समीकरण 2 को हो गया कि नहीं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग निकाल लिए। अब जब समीकरण 1 2 निकल गया तो हम लोग से यही पूछ रहा है ना, क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना 18 डिग्री, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, बड़ा कोण और छोटा कोण के माप ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ही आपका बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण का 18 डिग्री, बड़ा कोण जो है तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री इसको अधिक कर दिए ना छोटा कोण। और देखिए x प्लस वाई हम क्या बताते हैं, संपूरक कोण हुआ कोण जिसका दो कोणों का योग कितना 180 डिग्री होने, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसको छोटा कोण कर रहा है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है मतलब y, तो इसमें 18 अधिक जोड़ दिए, और इसको इधर उधर करेंगे तो देखिए x यहीं के ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में बराबर 18। तो समीकरण 1 2 आ गया। अब चलते हैं अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं समीकरण 1 से। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इधर तो हम बनाएंगे तो जगह कम पड़ जाएगा, इसलिए हम चलिए चलते हैं यहीं से। देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। आपको पता है प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से एक से y के मान निकालते हैं, और समीकरण 1 से निकालेंगे तो समीकरण 2 में मान रखेंगे, और 2 से निकालेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। आगे की वीडियो में देखिएगा, शुरू से बताया था x प्लस वाई समीकरण 1 से था x प्लस
y बराबर कितना है 180 डिग्री है। अब चलिए यहाँ से x और y के मान, तो चलिए हम x का ही मान निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 180, आई प्लस में y है इधर जगह, तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए तो यहाँ से हम x का मान निकाल लिए ना, x बराबर कितना 180 माइनस वाई। अब जब x का मान निकाल लिए तो जब समीकरण 1 से चले तो इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो चलिए यहाँ पर इसको बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको बना रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समीकरण 2 में, सॉरी यहाँ ऐसे लिखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 आपका यही है ना, समीकरण 2 आपका कहाँ है, यही है ना, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो यहाँ लिख दीजिए इसको, x माइनस वाई बराबर कितना 18 डिग्री, और हमारा x का मान कितना है 180 माइनस वाई, तो x की जगह पर यहाँ रख दीजिएगा ना 180 माइनस वाई, अब फिर माइनस यहाँ से एक तो पहले से y है बराबर 18 डिग्री, यही है ना, यही ना हम रखेंगे। अब चलिए, अब हम यहाँ से देखिए 180 इसको जोड़ दीजिएगा तो y बाई 2y हो जाएगा, माइनस के बराबर कितना 118 डिग्री। अब इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, तो ये देखिए माइनस के 2y बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको भेजिएगा तो ये 18 जैसे कि 23 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो अब घटा दीजिए, तो माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए घटाइए, एक दाएं के 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका कितना बच गया 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 162 बचा ना। अब क्या चीज़ का एक माइनस वाला बेसिए तो माइनस लगेगा ना, तो यहाँ माइनस के कितना 162। अब देखिए माइनस माइनस इधर से काट देंगे, और वाई के मान यहाँ से निकल जाएंगे ना, 2 जो है तो वाई के साथ गुना में है, तो गुना वाला क्या हो जाएगा भाग में, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 162/2, 2 से काट दी तो 2 8 16, 2 एकम 2, तो वाई के मान कितना आ गया, वाई बराबर हमारा 81 डिग्री आ गया, यही आ रहा ना 81 मरतबे कट जा रहा है, तो वाई के मान हमारा 81 डिग्री हो गया। अब हम लोग को क्या करना है इसमें, जब y के मान हम निकाल लिए तो अब हमको x की भी मान निकालना है ना, तो y क्या माने थे, छोटा कोण माने थे, छोटा कोण के माप 81 डिग्री हो गई, अब बड़ा कोण के भी माप निकालना होगा, तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ रख दे रहे हैं, इसी को चलिए अब यहाँ से इसको बना दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हम लिख देंगे, चाहिए यहाँ से इसको मिटा रहे हैं इसको, चलिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखना या समीकरण 2 किसी में, तब यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर हमारा कितना आ गया 81 डिग्री ना, तो 81 डिग्री। अब लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्यों रख देना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है x प्लस y बराबर 180 डिग्री, और हमारा x का मान निकालना है और y के मान कितना है 81 डिग्री, तो यहाँ रख दीजिए 81 डिग्री बराबर 180, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 180 में से 81 घटा दीजिए, तो 180 में से 81 घटाएंगे कितना बचेगा, एक दाएं के 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बच गया, यहाँ 7 बच गया ना, 81 घटाना है ना, हाँ ठीक है, 180 में से, तो यहाँ कितना बच गया 7, तो 7 में तो 17, 17 में से 8 गया कितना बचेगा 9 बचेगा ना, तो x बराबर कितना आ गया 99 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया 99 डिग्री, x बराबर कितना आ गया 99 डिग्री, तो हम लोग यही निकाल लिए ना, तो x बराबर हम निकाल लिए 99 डिग्री, और y बराबर कितना निकाल लिए 81 डिग्री। तो यही पूछ रहा था ना कि बड़ा कोण और छोटा कोण, तो बड़ा कोण क्या बड़ा कोण के माप x माने थे, तो x बराबर 99 डिग्री, और छोटा कोण के माप y माने थे, तो y बराबर कितना 81 डिग्री। देखिए बड़ा कोण बड़ा आ रहा है कि 99, छोटा आ गया। अब हम लोग को लिखना होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि बड़े कोण की माप बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि बड़े कोण की माप बराबर कितना, बड़ा कोण कितना 99 डिग्री, और छोटे कोण की माप बराबर, छोटे कोण की माप बराबर कितना 81 डिग्री, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ तक y के मान है, y के मान यहाँ निकाल कर y के मान यहाँ समीकरण 1 में रख दिए, तो x का मान चला आया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, स्क्रीन पर लगाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग 4 नंबर इसका देखते हैं, 3 नंबर का 2 नंबर था ना, 3 नंबर का चलिए 3 नंबर देखते हैं, सॉरी 3 नंबर का 3 नंबर चलिए देखते हैं।
3 नंबर का 3 नंबर चलिए देखते हैं। 3 नंबर का 3 नंबर चलिए देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक, 3 नंबर का 3 नंबर चलिए देखते हैं। 3 का 3 देखेंगे हम लोग, इसको मिटा रहे हैं। समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 3 नंबर का 3 हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का 3 नंबर देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन जो है, 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का दाम ज्ञात करें। चलिए प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का दाम, तो 2 चर वाला रही समीकरण के 2 वैल्यू दिए तो माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया। या लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, बराबर 100 रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य कितना, y रुपया मान लेंगे ना, प्रत्येक गेंद प्रत्येक। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न से चलेंगे तो x, पहले देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये, तो 7 बल्ला, तो एक बल्ला के दाम 100 रुपया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7x, और एक गेंद के दाम y रुपया, तो 7 बल्ला तथा 6 गेंद, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6y, और टोटल कितना पैसा लग रहा है इसको, तो 3800 रुपया। तो 3800 समीकरण 1 हो गया। आगे चलिए, आगे बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में, हाँ ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, बाद में क्या कर रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो एक बल्ला के दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला तो 3x, और 5 गेंद, एक गेंद के दाम y रुपया, तो यहाँ कितना 5y, टोटल कितना दे रहा है 1750 रुपया। समीकरण 2। अब देखिए, अब हम लोग को समीकरण 1 और समीकरण 2 जब पता चल गया, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बना के प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का दाम निकालना है। मतलब एक गेंद का दाम कितना है और एक बल्ला का दाम कितना है, वही निकालना है ना। तो यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे, क्या कभी तो प्रतिस्थापन ही सीखे हैं ना। तो प्रतिस्थापन बनाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी से चलेंगे, समीकरण 1 को लेके चलें या समीकरण 2 को, उससे क्या करेंगे x और y का मान निकाल लेंगे, और समीकरण 1 से अगर x y के मान निकाल रहे तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकाल रहे x y के मान तो समीकरण 1 में रखेंगे। x y के मान कैसे ही चलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे क्या दे रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं समीकरण 1 से, हम ले रहे हैं समीकरण 1 से, आप समीकरण 2 से भी चलते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका कितना है, तो समीकरण 1 है 7x 6y बराबर 3800। अब देखिए इस 7x को इधर रहने दीजिए, 3800 हाई प्लस में 6y तो इधर जाएगा तो माइनस में 6y। अब देखिए x का मान यहाँ से निकाल लेंगे ना, तो ये 7 जो है x के साथ गुना है, तो ये गुना वाला क्या जाएगा भाग में हो जाएगा ना। तो 3800 माइनस 6y, अब बाटा में कितना 7, हम x का मान निकाल लिए। जब x का मान निकालिए तो समीकरण 1 से जब x का मान निकालिए तब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। अगर समीकरण 2 से निकालते तो इसका मान समीकरण 1 में। तो अब यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 कितना है, पहले लिख दीजिए 3x प्लस 5y बराबर कितना 1750। अब चलिए, अब हमको x के जगह पर तो ये वाला वैल्यू रखना है ना, इसको रखेंगे ना। तो देखिए 3 हो जाएगा, और x के जगह पर ये वाला वैल्यू रख देंगे 3800 माइनस 6y बटा में कितना 7, यही रखेंगे ना। अब चलिए, अब फिर कितना प्लस 5y बराबर कितना 1750। कैमरा में आ रहा है ना, एक सेकंड देखने दीजिए, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे,
कि इसको हम गुना करा देंगे, तो इसको आप गुना कराइएगा, तो इसको गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 38 दिया गुना कराइए तो देखिए 38 के 24 के 4, हाथ में बचा 2, 3 3 का 9 को 2 को 11 को, आई 00 है तो 00 उतार दीजिए, फिर इसको गुना करिए तो 36 18y आई प्लस के कितना 5y बराबर 1750, लेकिन यहाँ नीचे 7 है ना, तो यहाँ पर 7 नीचे रहेगा, ठीक है ना 7। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, आ रहा है ना कैमरा में, हाँ देखिए अब इसको हम ऊपर ले ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम नीचे आप लोग को दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ से इसको बना रहे हैं, तो इसको लिख दे रहे हैं 114 पर 00 माइनस 18y प्लस 5y बराबर कितना 1750। अब देखिए अब यहाँ से क्या करिएगा, सॉरी यहाँ 7 छूट रहे हैं ना, यहाँ 7 छूट रहा है, तो देखिए इसका एलसीएम तो यहाँ कुछ नहीं था 1, तो इसका एलसीएम ले लेते, तो 7 एक एलसीएम 7 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 होता है, तो जैसे कि तैसे उतर जाएगा 114 पर 00 और ये 18y हो जाएगा। अब देखिए 1 7 7 तो 7 बचे 35y हो गया ना, बराबर कितना 1750। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग चलिए इसमें तो 11400, अब देखिए 18 को 35 को, तो 35 को में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो घटाइए ना, 35 को में से 18 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 35 में से 18 घटा तो 35 में से 15 घटा दिए तो 20, 18 को घटाना है ना, फिर 20 में से 3 तो 17, तो 17 क्या प्लस के 17 बचेगा ना, प्लस के 17y, अरे घटा के देख लेंगे ना, ज़्यादा दिक्कत होगा घटा के देख लेते ना। 15 में से देखिए 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना 2 में से 1 गया तो 17 हो गया कि नहीं, तो 17y बचा, और प्लस वाला बेसिए था प्लस का चिन्ह, बराबर कितना ये नीचे तो 7 रहेगा, बराबर कितना 1750, 1750 1750। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए है इधर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1, तो इधर इसको इधर 1 में गुना करा देंगे, इधर 1 से इधर 7 से गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11400 प्लस 17y आई हो जाएगा 1750 इंटू कितना 7, तो ये कितना हो गया 11400 प्लस 17y, इसमें 7 में गुना करेंगे तो 7 में 0 से 0, 7 बचे 35 के 5 हाथ में बचा 3, 7 49, 49 और 3 52 के 2 हाथ में बचा 5, 7 एकम 7 और 5 12, तो 12250 आ गया ना। अब 12250 आ गया, तब अब इसको चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे ना, ये बराबर का चिन्ह है, तो इसको देखिए तो ये 17y को इधर रहने दीजिए और इसको 11400 को उधर कर दीजिएगा, तो 12250 आई प्लस में 11400 तो इधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 11400। अब घटा दीजिएगा यहाँ 12250 में से 11400 घटा देंगे, तो देखिए 0 5 12 में से 4 गया 8, ये देखिए ये एक कट गया, तो कितना बचा 850, तो हमारा यहाँ से 17y बराबर कितना हो गया 850। अब चलिए अब क्या प्लस वाला बेसिए यहाँ तो माइनस वाला प्लस वाला चिन्ह, तो प्लस के चिन्ह नहीं लिखते पता है ना। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग y के मान निकल जाएगा ना, 17 y के साथ गुना में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 850 बटा कितना 17, तो 17 पचे 50 ही, यानी y बराबर कितना आ गया 50। जब y के मान जब 50 निकाल लिए तो फिर x के मान हम लोग निकाल लेंगे ना। अब y के मान जब 50 निकाले तो y क्या माने थे, y एक गेंद का मूल्य माने थे, तो हम लोग एक गेंद का मूल्य कितना 50 रुपये निकाल लिए, रुपया माने थे ना। अब चलिए जब y के मान आ गया तब x का मान निकालना है, तो इधर हम रख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, चलिए यहीं रख दे रहे हैं, इसको दिखाने का आप लोग तो पता है y बराबर इतना आ गया, तो y बराबर इतना आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे। अभी अब लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा कि y का मान समीकरण कितना ही 2 लिए थे ना, तब फिर y के मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में, तो चलिए अब 2 में रख दें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दे रहे हैं, मेरी 2 लिए थे, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर कितना 3800 ना, 3800। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि y के मान रखना है, तो 7x आई देखिए 6 और y की जगह पर कितना 50 लाए है ना y के मान, तो y की जगह पर 50 रख दीजिए, 50 बराबर कितना 3800। तो देखिए 7x आई जोड़िएगा 6 बचे 360 में गुना करेंगे 50 से 300 बराबर कितना 3800। अब देखिए अब इसको चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे, तो देखिए 7x आई 3800 रह जाएगा, आई प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा,
तो 7x बराबर कितना 3800 में से 300 घटाइएगा तो 3500 हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना है 7x के साथ ही 7 गुना में गिर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना है काट दीजिए तो 7 पचे भागा 7 हो जाएगा तो 7 पचे 35। तो x बराबर कितना 500 आ गया। मतलब x क्या माने थे तो एक बल्ले के मूल्य, तो बल्ला के मूल्य कितना जाएगा मतलब एक बल्ला खरीद रहे थे 500 रुपया और एक गेंद खरीद रहे थे कितना 50 रुपया। अब इसको आप लिख दीजिएगा चूंकि एक बल्ले का मूल्य बराबर, अब इसको यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना मूल्य बराबर 500 रुपया। 500 आया ना x के मान 500 आया 500 रुपया। और एक गेंद का मूल्य का मूल्य कितना है एक गेंद का मूल्य y माने थे तो y के मान कितना आया 50 रुपया आया। समझ रहे हैं ना। तो यही पूछ रहा था कि एक गेंद तथा एक बल्ले का मूल्य बताएं, हम लोग दिखा दिए इसको बना दिए। तो वीडियो तो हमारा बहुत लंबा हो रहा है और वीडियो को ही स्टॉप करते हैं। फिर आप लोग का 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 3 का 4 कितना क्वेश्चन है देख रहे हैं 3 का 4 5 जो है वो कल के वीडियो में आप लोग को मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं क्या कि आप लोग वीडियो को ना देख रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं ना कमेंट है, इसलिए वीडियो छोटा छोटा ही मिलेगा। और हमारे चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में इसमें के प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लेकर, ठीक है ना। आज 3 का 2 3 हम लोग देख लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए।